दिल्ली के मयूर विहार इलाके में गुरुवार रात किराया और बिजली के बिल न देने पर मकान मालिक ने किराएदार का कत्ल कर दिया और इस मामले से विवाद को लेकर चाकू से वार कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। और इतना ही नहीं, घर के मालिक ने किराएदार की पत्नी पर किसी भारी चीज से भी हमला कर दिया और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और परिवार ने पति पत्नी को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टरों ने काले खान को मृत घोषित कर दिया और मृतक काले खान की पत्नी महेश्वरी का अस्पताल में अभी इलाज जारी है। और जानकारी के अनुसार मृतक काले खान परिवार के साथ त्रिलोकपुरी में रहता था और परिवार में पत्नी महेश्वरी और उनके 3 बेटे साहिल, समर और शेखू है और उन्होंने ब्लॉक में मुरगर नाम के एक शख्स से एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। और परिवार ने बताया कि गुरुवार रात को काले अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर आग पर हाथ ताप रहे थे और करीब 11 बजे आसपास मुर्गन वहां पहुंचा और घर का किराया और बिजली के बिल के पैसे मांगने लगा और इस बात को लेकर महिला और उसका विवाद हो गया और आरोपित ने महिला के बाल पकड़ लिए और महिला ने भी उसके एक थप्पड़ जड़ दिया और उस वक्त आरोपी वहां से चला गया और कुछ देर बाद वो अपने बेटे के साथ और अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। झज्जर जिले के गांव विरधाना के जेबिर हत्याकांड में गिरफ्तार 2 सगे भाइयों सहित 3 आरोपियों को रोहतक पुलिस ने शनिवार को अदालत में पेश किया, जहां से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने पहले खेत से जेबिर का अपहरण किया, इसके बाद कार में शराब पिलाई और जेएनएल कैनाल की पट्टी पर लिटाकर हत्या कर दी और पहचान ना हो इसके लिए चेहरे को बुरी तरह से ईंटों से कुचला गया। और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी विशाल और विकास ने अपने पड़ोसी जेबिर से करीब 2 साल पहले 60,000 रुपए उधार लिए थे और बार बार कहने के बावजूद आरोपी पैसे नहीं दे रहे थे। और इसी बीच आरोपियों ने अपनी पुश्तैनी जमीन की मिट्टी खनन करवाकर बेची थी और जेबिर पैसे देने के लिए कह रहा था और पैसे ना देने पड़े, इसके लिए आरोपियों ने अपने साथी अरुण के साथ पहले तो खेतों से उसका अपहरण कर लिया और रास्ते में उसे शराब पिलाई। जब वो पूरी तरह नशे में हो गया तो उसकी हत्या कर दी गई। और पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल और विकास के माता पिता का देहांत हो चुका है और विशाल की शादी भी हो चुकी है, लेकिन विकास अविवाहित है और आरोपियों ने कई लोगों से उधार पर पैसे ले रखे और इसमें जेबिर से भी पैसे लिए गए हुए थे और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 7 फेरों में बंद कर जिसने साथ चलने की कस्में खाई थी, जिस हाथ को थामकर एक दूसरे से कई वादे किए थे, आज उन्हीं हाथों ने अपने ही जीवन साथी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने पत्नी को बच्चे के सामने ही मौत के घाट उतार दिया और शख्स के सिर पर इतना खून सवार था कि छोटी सी बात पर पत्नी को गांव में दौड़ाकर कुल्हाड़ी से कई बार वार करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। और इस दौरान महिला की चीख सुनकर सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी लग गई और लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सका और शख्स अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता रहा। और मामला कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर खास गांव का है, जहां गांव में रहने वाले अमित की शादी 5 साल पहले लुथेरा गांव निवासी पूजा से हुई थी और दोनों में कभी कभी कहासुनी और विवाद होता रहता था। और इसी बीच पति अमित की किसी बात पर कहासुनी हो गई तो नाराज होकर पूजा अपने मायके चली गई थी, लेकिन बीते मंगलवार को अपने पति के बुलाने पर ससुराल वापस आ गई। और वहीं बताया जा रहा है कि पति अमित के काम से घर आने के बाद दोनों में फिर से किसी बात पर लड़ाई हो गई, जिसके बाद अमित ने अपने घर से 50 मीटर दूर गांव की रोड तक पत्नी पूजा को दौड़ाकर उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और अपनी 4 साल की मासूम बच्ची के सामने ही उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। फिर परिवार सहित गांव से फरार हो गया और हत्या की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और शव के पास से मृतक महिला का मोबाइल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घटना की जांच में जुटी हुई है। हालांकि बाद में पुलिस ने मृत महिला के पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश। और आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।